नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पंचायत यात्रा के दौरान बैरिया प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र संख्या 34 में हैं और यहां के बहुत ही चर्चित जिला परिषद प्रत्याशी हमारे साथ हैं। इनसे बात करके जानेंगे कि इनका इलेक्शन लड़ने का इस बार का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयश्री चौधरी है। इस बार इलेक्शन लड़ने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज का सेवा करना और जनता की सेवा करना और विकास करने के लिए हम चुनाव लड़े हैं। यहाँ भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम लड़े हैं और यहाँ जो देख रहे हैं भ्रष्टाचार यहाँ से दूर नहीं हो रहा है, उसीलिए हमको चुनाव लड़ना पड़ा है। और जनता लोग हमको खड़ा किए हैं। आपको जनता लोग खड़ा किए हैं जी। तो जनता का विश्वास टूटेगा नहीं ना? कभी विश्वास टूटने नहीं देंगे। सर, शिक्षा को लेकर आप लोगों का क्या राय है? समाज शिक्षित हो जी और शिक्षा दूर हो, चूँकि जैसे हमारे देश के अंदर केरल में 100% शिक्षा है, उस तरह हमारे बिहार प्रदेश में भी हिंदुस्तान का एक अंग है हमारा प्रदेश, जहाँ 100% शिक्षा का विस्तार हो। ये हमारी तमन्ना है, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, यही हमारी इरादा है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 34 की जनता अगर इस बार आप लोगों को अपना कीमती वोट देकर अपना अगर चुनती है तो यहाँ की जनता के स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? बीमारी के बाद जनता को दवा दिया जाए, ये पवित्र स्वास्थ्य नहीं माना जाएगा। क्योंकि समाज बीमार ना पड़े, हमारे लोग, हमारे देशवासी को बीमारी ना हो, दवा डॉक्टर की ज़रूरत ना हो, इसलिए अप्रदूषित क्षेत्र, अप्रदूषित समाज बनाया जाए, जिससे बीमारी समाज से ही दूर हो, जनता अपना जीवन स्वच्छ रूप से जी सके। अगर उस तरीके का माहौल बनता है तो ना डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ना दवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या वो चीज़ आने वाले समय में धरातल पे दिखेगा या नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। समाज अधिकार दे, सही नेतृत्व मिले, समाज को सही हक और हित में उनके कल्याणकारी काम में कदम से कदम बढ़े, तो ये धरातल पर दिखाई देगा कि बीमारी ही नहीं होगी, लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे, जिन्हें हॉस्पिटल और डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में अगर जनता आपको चुनती है तो जो भी योजनाएं आएंगी आपके अंतर्गत, क्या उसका संपूर्ण लाभ जनता को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? एकदम 100% मिल पाएगा, उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ, सेवा में कहीं भी कमी नहीं हुआ। और अभी तक जो भी हुआ है आपके क्षेत्र में, जो विकास हुआ है, उस पर आप लोगों का क्या राय है? अभी तक जो विकास हुआ है वो तो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर रहा, क्योंकि राष्ट्र की ऊपरी हिस्सा से जो जनता के हक और हित में राशियां आती है, वो मैदानी भाग जमीन धरातल पर आते आते राशियों की बंदर बांट हो जाती है, लूट हो जाती है। अगर सही जनप्रतिनिधि का चुनाव होगा तो जो धरातल तक राशियां आती है वो सही रूप से खर्च हो समाज के बीच में, जनता के बीच में, उसका उचित विकास होगा, उचित समाज कल्याण पर खर्च हो पाएगा। ये समाज कल्याणकारी हक और हित में लाभदायक होगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर आपका क्या राय है अपने क्षेत्र के बारे में? महिला सशक्तिकरण में महिला को पूर्ण अधिकार मिले, उन्हें विकसित होने के लिए सरकार प्रेरित करे, सहयोग करे। चूँकि ये मानव जीवन स्त्री के बगैर पुरुष का अधूरा है। जैसे सीता के बगैर राम का, राधा के बगैर श्याम का और सावित्री के बगैर सत्यवान का अगर जीवन लीला अधूरा है, तो समाज में हर प्राणी, हर जाति, हर धर्म के लोग नारी के बगैर अधूरा रह जाएंगे। इसलिए नारी के उत्थान के लिए, उनके हक और हित के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि नारी से समाज विकसित हो सके। सर, इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्षेत्र संख्या 34 की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा पत्नी पूनम देवी है, जिला परिषद का चुनाव लड़ी है निर्वाचन क्षेत्र संख्या 34 से। ABM के 4 नंबर पर नंबर है ताला और चाबी का, निशान है 4 नंबर पर ताला और चाबी का। उसको हमारे निर्वाचन क्षेत्र संख्या 34 के जनता उसको वोट देकर जिताए, उसको सेवा में कहीं भी कमी नहीं होगा। सर, आपका क्या राय है अपने क्षेत्र संख्या 34 की जनता को? आप जो भारी समर्थन में इनके साथ हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं जनता को? बैरिया प्रखंड के अंतर्गत क्षेत्र संख्या 34 जिला परिषद की लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय पूनम देवी जी हैं, जिनके पति जयश्री चौधरी जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। ये पिछले टर्म में थोड़ी सी चंद वोटों से इन्होंने चुनाव हार गए। इसके बाद भी समाज में इन्होंने अपना श्रमदान, समय, कीमती योगदान देते आए हैं। इसलिए मैं
34 जिला परिषद क्षेत्र संख्या की जनता से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी आशीर्वाद रूपी वोट ईवीएम में चौथे नंबर पर ताला चाबी छाप पर बटन दबा करके चंद वोटों से हारने वाली माननीय पूनम देवी, जो आपकी लोकप्रिय, आपकी समाज की बहू और बेटी है, उन्हें आप निर्वाचित करके सदन में भेजिए, जिनकी द्वारा आई हुई समाज विकास की राशि आपके हक और हित में खर्च हो सके। धन्यवाद। हम इनके समर्थक हैं, इसलिए आपसे हार्दिक निवेदन कर रहे हैं, यही हमारी तमन्ना है। धन्यवाद। तो अभी देखें और समझें और विचार करें, क्योंकि क्षेत्र संख्या 34 की जनता जो है इन सभी चीज़ों को अगर विचार नहीं करती है तो आने वाले समय में आपके बच्चे का भविष्य भी अंधकारमय होगा। आप अपने मत का अधिकार समझें, क्योंकि लोकतंत्र में मत आपका अधिकार है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अपने मत का इस्तेमाल जो है सही जगह पे करें। आपका मत ही आपके बच्चे के भविष्य को भी निर्धारित कर रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर आपको लगता है कि क्षेत्र संख्या 34 से पूनम देवी, जिनका चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप जो कि क्रम संख्या 4 पे है, अगर आपको लगता है कि क्षेत्र संख्या 34 से सही है, समाज का उत्थान कर सकते हैं, तो आप इनका खुलकर समर्थन करें और बन रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।